इंडिया की बात की ना कि यार रहमान की तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है कि जब उन्होंने कहा दिस समथिंग वेरी यूनिक अबाउट कव्वाल्स इन पाकिस्तान। उसने उन बाकायदा एक उनका शो है हारमनी जो उन्होंने किया था, ऑलमोस्ट लाइक ही जी वुड जी गो टू डिफरेंट रीजन्स। तो उसमें वो किसी एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ये म्यूज़िक का प्रोसेस कैसे आता है। तो उन्होंने कहा मुझे तो इल्हाम आता है और ये तो भगवान की देन है और ये सारी चीज़। तो उन्होंने कहा कि इंटरेस्टिंगली आई वंस मेट नुसरत एट अ स्टूडियो इन बॉम्बे। तो मैं उसके पास गया कि यार लेट्स मेक समथिंग और ये और वो। तो कहते हैं, तो उस नुसरत ने कहा ओके फाइन। एक कमरे के दरवाजे से उनका तबलची आया, एक से उनका ढोलक प्लेयर आया, एंड सडनली दे स्टार्टेड जैमिंग एंड वी हैड एन एब्सोल्युटली न्यू कॉम्पोजिशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनका मतलब वो ये था कि जितना हमारा जो कव्वाली का या क्लासिकल उसका जो इवेंचुअली इट गोज बैक टू डिवाइन, चाहे हिंदुस्तानी क्लासिकल हो चाहे आपका कव्वाली हो, कि एक डिवाइन कनेक्शन पे जाते हैं। तो हमारे यहाँ के जो पाकिस्तान के जो कव्वाल रहे हैं वो हमेशा as much as they respect the divinity within it, they have been very open to the possibility of it being just another practice. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये वो जो है ना, देखिए मुसलसल सटल और ग्रोस का रब्त आपस में इसी तरह कायम रहता है म्यूजिशियन की ज़िंदगी में। और जाहिर है वो हमारे जैसे ही हैं, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बना लिया है कि वो कुछ नाम लेते हैं लोगों के सामने, उनको माइल करते हैं कुछ बातों की तरफ, कुछ खास किस्म के जिक्र की तरफ। तो वो वन शुडंट होल्ड दैट अगेंस्ट देम। जो मैं अभी आपसे कुछ ऐसे पहले बात कर रहा था कि वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है ना, वो शराब पीने के बारे में। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग दैट। मशहूर था साबरी ब्रदर्स बिल्कुल। का। साबरी ब्रदर्स शराब से मुतालिक गा रहे हैं और अजीज़ मियाँ शराब से मुतालिक गा रहे हैं, नुसरत अली खान शराब पी रहे हैं गालिबन। अब ये सारी बातें करने, अव्वल तो ये कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में, लिमिटेड एक्सपीरियंस है भाई के साथ, मैंने बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। हमें इन चीज़ों से मुतालिक बात करने से पहले, और मैं तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ, मैं वजह बताऊंगा क्या है, हमें सोचना चाहिए किसी पर तोहमत लगाने से पहले। देखिए किसी की ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक मुझे नहीं पता वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसा है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैं बयान कर सकता हूँ। अगर किसी ने अपनी आंखों से देखा है खान साहब नुसरत अली खान को शराब पीते हुए, तो वो उस बयान का खुद जिम्मेदार है। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाना है, और ये मैं यूं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो ये तो था ही कि चलो शराब के मुतालिक गा रहे हैं लेकिन शराब नहीं पी रहे या पी रहे हैं, व्हाटएवर दैट इज। मैं कुछ अर्सा पहले यही जब कवाली पर तहकीक कर रहा था और इस किताब के मुसव्विदे पर बात कर रहा था, तो मुझे एक आर्टिकल मिला। एक वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया का एक म्यूज़िक मैगजीन था बड़ा मशहूर, अब नाम इसको मेरे जहन से नहीं आ रहा मुझे। उसमें नुसरत अली खान और साबरी ब्रदर्स से मुताल्लिक खासा एक तफसीली मजमून था। वो गालिबन मस्त मस्त जो एल्बम थी उसका रिव्यू था, और उसमें साबरी ब्रदर्स पर बहुत बात की उसने। गोरा म्यूज़िक क्रिटिक था, उसने लिखा। तो उसमें उसने खासी बात की शराब के बारे में, और उसने कहा कि यार ये लोग शराब के नशे में धुत होकर कवाली गाते हैं और ये पता नहीं इस्लाम करते हैं और क्या है इन लोगों का मसला। और मतलब उसने एक बहुत तज़ीक आमेज़ लहजे में ये सारा बिल्कुल बिल्कुल सब साबरी ब्रदर्स से मुताल्लिक भी उसने कहा कि नुसरत अली खान तो जब तक एक विस्की की बोतल डाउन ना कर ले तो वो तो शुरू ही नहीं करता, और साबरी ब्रदर्स से मुताल्लिक उस तरह की बातें की। तो मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा यार ये इसने मतलब मैं पूछूं कि मैं देखूं कि कहाँ उसका ईमेल एड्रेस लिखा था उसमें। सो आई रोट हिम एन ईमेल। वो साहब हयात हैं, बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं शदीद, तो उनको तो हैरत हुई कि इतना पुराना कहाँ से मिल गया और ये क्या। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आप इसके मुताबिक मुझे और बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। तो उसने कहा यार ये तो मैंने इसे सुना था बस। मैंने कहा आपने पीते हुए देखा इनको शराब? तो उसने कहा मैंने तो नहीं देखा। तो मैंने कहा आपने इतनी बड़ी बात लिख दी इन लोगों से मुताल्लिक? तो उसने कहा कि हाँ तो क्या हुआ। तो फॉर हिम इट वाजंट दैट बिग ऑफ अ डील, क्योंकि उसके नज़दीक ये ग्रोस और सटल अगर मिला देते हैं आपस में, और जिस तरीके से उसने किया ये, तो क्या हो गया। हमें ये हम भूल जाते हैं ना ये चीज़ कि ठीक है वो खानकाहों से मुंसलिक होंगे लेकिन वो हमारे जैसे ही लोग हैं, कमजोरियां उनमें होंगी यकीनन। हम उन पर उनको मतलब डिफेंड करने का हमें कोई वो नहीं है ना, उनको अटैक करने का हमारा को इख्तियार है। लेकिन इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए, मरूज़ खातिर रखना चाहिए कि वो भी आर्टिस्ट हैं, वो भी इसी माशरे में। देखिए इस पे मेरी कुछ अर्से पहले अबू मोहम्मद से मुलाकात हुई, एक छोटे पाए की दावत थी। हमारे कॉमन दोस्त ने कही कि भाई मेरी वालदा छोटे के पाए बना रही हैं, तो आप भी आए और अबू मोहम्मद भी आ रहे हैं। तो हमारी कुछ डेढ़ साल हो गया इस चीज़ को। हमें बड़ी तफसीली गुफ्तगू लगी कि हाउ पोस्ट कोक स्टूडियो देयर फॉर्चून्स चेंज्ड एंड हाउ नाउ कंगना इज़ अ मेन स्टे ऑफ ऑल देयर परफॉर्मेंसेज, जो कभी नहीं होता था। एक बड़ा मुश्किल कलाम है लोगों के लिए रजिस्टर करने का। नाउ दे हैव अ ड्रमर और इस तरह की चीज़ें वो अक्सर करते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि मतलब इस तरह की बहुत सारी तोहमतें जो कव्वालों पे लगती है ना, समटाइम्स दे हैव टू लिव विद इट बिकॉज दे आर गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। तो शायद हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि ना मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ कव्वाल बच्चों की, ना आप अजीज़ मियाँ की या साबरी ब्रदर्स की, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी है दैट वी ऑल्सो लुक एट द प्रेशर्स दे लिव इन। राइट। बिकॉज गोराज वाइल इट इज़ अ मेन स्टे ऑफ देयर सर्किट, कॉन्सर्ट सर्किट, के जितना साबरी ब्रदर्स कव्वाल बच्चे ये सब जितना इन्होंने दुनिया भर जाके कमाया, ठीक है, वो अपनी जगह। और फिर मतलब ऑब्वियसली बिकॉज आई रिसीव दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग द शराब वाला थिंग, कि वो जो राहत फ़तेह अली खान का पूरा इंसिडेंट है और वो सब चीज़ें, तो वो चीज़ें तो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं।
उसमें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या राहत फ़तेह अली खान है, क्या दम का पानी है। एंड व्हेन देयर इज समथिंग लाइक दैट, अब तो हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं कि थिंग्स सरफेस एब्सोल्युटली। और चीज़ें कुछ छुपती नहीं है इस पूरे इससे मुझे एक छोटा